बचपन में मेरे दादाजी मुझसे कहते थे कि आपका साथ कोई दे ना दे आपकी जिंदगी में, लेकिन आपका शरीर हमेशा आपका साथ देगा। लेकिन हमारी जीवन शैली ही आजकल कुछ ऐसी हो चुकी है कि हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं देता है। अक्सर हम बीमार पड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम चिड़चिड़ा जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है। हमारा शरीर हमारा साथ कब नहीं देता है? जब हम अपने शरीर को उसकी क्षमता से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और खुद को परेशानियों के घेरे में पाते हैं और देखते हैं कि हर थोड़ी दिनों बाद कुछ कुछ छोटी छोटी पलों बाद हमें चिड़चिड़ाहट भी महसूस होती है। हमारे शरीर में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। कुछ ऐसा ही होता है जब हमारे शरीर में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस उत्पन्न होते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस के बारे में लोग बागों को ज्यादा जानकारी नहीं है। लोग बाग परेशान होते हैं, इसे कंफ्यूज करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से। तो आज हम आपको सही जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरह आप इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से खुद को दूर रख सकते हैं और जानेंगे कि आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है। ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर सौरभ शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको थोड़ी सी जानकारी दें और बताएं कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एक्चुअली होता क्या है और क्या क्या चीजें इससे जुड़ी होती हैं। आइए जानते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के लक्षण: भूख ना लगना, पेट में तेज दर्द होना, खूनी दस्त और कब्ज की शिकायत, थकान, तेज बुखार और दिन ब दिन घटता वजन। अगर आपको भी मिल रहे हों इस बीमारी के संकेत, तो वक्त रहते हो जाइए सचेत, क्योंकि ये बीमारी आपको ले जा सकती है अल्सर्स, एनीमिया, आर्थराइटिस और लिवर से जुड़ी बीमारियों के और करीब। एक रिसर्च के मुताबिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के तकरीबन 25% मरीज आर्थराइटिस के शिकार होते हैं और 3 से 7% मरीज लिवर की समस्याओं से जूझते हैं। यही नहीं, इस बीमारी के 65 से 75% मरीजों में वजन घटने की शिकायत भी बढ़ जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक स्मोकिंग यानी धूम्रपान करने की आदत इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के पीछे एक बड़ी वजह है। सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों का मिथ दूर करें और उनको बताएं कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन दोनों में क्या अंतर है। बिल्कुल देवेश, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ मैं पहले इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को क्लियर कर दूँ। इन्फ्लेमेशन यानी कि इन्फ्लेमेशन, कहीं भी इन्फेक्शन हो जाना। बाउल्स यानी कि जो हमारी इंटेस्टीन है, यदि आपके इंटेस्टीन में कहीं भी किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन होता है या इरिटेशन होती है या जैसे हम कहते हैं सूजन आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। और जहाँ हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात करते हैं, वो स्ट्रेट अवे आपके लिवर से रिलेटेड है। अगर आपका लिवर हाइपर फंक्शनिंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके डाइजेशन की क्रिया कम हो रही है, फैट्स का डाइजेशन कम हो रहा है। इस कारण से IBS या जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मेन लक्षण कहते हैं। और किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन जब होती है या अल्सर्स उत्पन्न हो जाते हैं हमारी इंटेस्टाइन्स में, तो वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहलाती हैं। यहाँ निशा हमारे साथ हैं। बताएं निशा। निशा जी, सवाल पूछें। हेलो जी, कहें। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहले मेरी मम्मी के लिए, उनकी एज 40 इयर्स है। उनको अभी 2-3 दिन से पेट में कब्ज है और थोड़ा मोशन जाने में दर्द हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन मेरे लिए, मेरी एज 19 इयर्स है। मेरे को हिचकी बहुत आती है, जैसे खाली पेट भी बहुत हिचकी आएगी और कुछ खाने के बाद भी 15 से 20 मिनट तक हिचकी आती है और दिन में 2-3 बार, और फिर अपने आप बंद हो जाती है। जी, तो यहाँ पर मेरे ख्याल दोनों ही अलग समस्याएं अपने आप में, हिकअप्स की समस्या और जो इन्होंने बताई कब्ज की समस्या इनकी माता को। बिल्कुल निशा, आप अपनी मदर के लिए तो एक काम करें, उनकी डाइट में फाइबरस डाइट ज़्यादा उनको दें। आलू, चावल या किसी भी तरह का बादी बढ़ाने वाला भोजन उनको ना दें। साथ ही साथ त्रिफला चूर्ण आधी चम्मच रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से उनको दीजिए। बहुत जल्द ये जो आपने बताया कि 2-3 दिन से ही है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। और रही बात निशा आपके लिए, तो इसका मतलब ये है, अगर आपको हिचकियाँ आ रही है, इसका मतलब ये है कि डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। इसके लिए हिंगवाष्टक चूर्ण
हिंगवाष्टक चूर्ण जी। आधी आधी चम्मच सुबह शाम दोनों समय खाने के बाद गुनगुने पानी से लीजिए, प्रॉपर डाइजेशन होगा और जो हिकअप्स की प्रॉब्लम आपने बताई उसका बहुत जल्द आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। वेल एक खास चीज जहां पर जो नोट करी जाती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज 15 से 30 साल की उम्र के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा देखी जाती है। क्या कारण है इसका मुख्य? बिल्कुल दिवेश, जैसा कि हम प्रज्ञा में हमेशा कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका डाइट एंड डेली रूटीन, मित आहार विहार यानी मिथ्या आहार विहार। तो जैसा कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा जी। कि हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती, लेकिन सच बात ये कि हम ही बॉडी का साथ नहीं देते। बिल्कुल। जो आपने 15 से 30 इयर्स वाली एज बताई, इसमें हम टीन या लेट 20s जी, के हम बिल्कुल। कहें बाहर का खाना या फ्राइड स्टफ खाना, ज़्यादा फैट खा लेना, अक्सर ये आदतें देखी जाती है। और इसी कारण से अगर हमने कुछ भी फॉरेन मटेरियल ऐसा खाया जिसमें बैक्टीरिया वगैरह कोई इन्फेक्शन था, तो उसने सीधे जाके इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन किया और सीधे आईबीडी के लिए अपने को प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। बिल्कुल। यहाँ बबलू हमारे साथ हैं दिल्ली से। बताएं बबलू। जी हेलो। जी हेलो, बताएं। जी सर, मेरे को मेरी एज 16 साल है सर। जैसे अब मैं कहीं जाता हूँ तो घर पे आने के बाद मेरे पैरों के घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और हाथों में बहुत दर्द होता है। और सर मेरी ना हाइट नहीं बढ़ रही है, बहुत कम है। ओके। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही इन्होंने भी अलग ही तरह के सवाल पूछे हैं इनके। बिल्कुल बबलू, कोशिश करें कि जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि बाहर का कुछ ना खाएं, क्योंकि हो ये रहा है कि जो धातुएं बननी चाहिए, बिकॉज आपने बताया कि एज आपकी शायद 16 इयर्स बताई, तो ये एज जो है इसके अंदर आपकी डेफिनेटली ग्रोथ होती है, ये एज ग्रोथ की है। तो आप कोशिश करें अपनी डाइट के अंदर दूध की मात्रा जितनी हो सके उसको बढ़ाएं, क्योंकि आप जो घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम बोल रहे हैं ये यूजुअली इस एज में होती नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर खेलने की वजह से या किसी इंजरी की वजह से आपको ऐसा हो रहा है। दूध लीजिए और साथ ही साथ धनवंतरम तेल लेके उसको गुनगुना गर्म करके अपने हाथों से दोनों घुटनों पे अच्छे से मालिश कीजिए, स्ट्रेंथनिंग होगी और साथ ही साथ ये बल या टॉनिक के रूप में भी काम करेगा। ओके, वेल मिसेस अग्रवाल हमारे साथ यहाँ पर हैं। बताएं मिसेस अग्रवाल। हेलो। जी कहें। हाँ, गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। मेरे को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जैसे फ्राइड और मैंगोज ये सब मेरे को बिल्कुल सूट नहीं करता। और 1 साल से मुझे स्किन की भी प्रॉब्लम है। ओके। तो ये मेरे को मंजिष्ठादि काढ़ा और सारे वाद्य ये सजेस्ट किया था आपके यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर ने। ओके। तो वो मुझे 1 महीना हो गया लेते हुए, बट ऐसा बहुत मुझे वो नहीं मिला रिजल्ट। मैं खाने पीने में थोड़ा चाहती थी कि कुछ आप सजेस्ट करें, क्या चीज मुझे बिल्कुल लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे एसिडिटी भी है। ओके, मैं बिल्कुल आपको कोशिश करते हैं बिल्कुल सही डाइट बताने की। बिल्कुल मैडम, आपने अच्छी बातें बताई और जो आप जो दोनों मेडिसिन ले रही है डेफिनेटली बहुत अच्छी मेडिसिन है। और रही बात डाइट की, डाइट में जैसा कि आपने बताया कि एसिडिटी भी होती है, तो किसी भी तरह का तला हुआ खाना या मिर्च मसाले बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और स्पेशल रिक्वेस्ट आपसे, दही बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जिस दिन आप दही लेंगी डेफिनेटली उस दिन आपको एसिडिटी बढ़ेगी। ओके। जितना हो सके आप छाछ या जैसे हम लस्सी कहते हैं उसमें गुनगुना सा आप थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लीजिए और थोड़ी सी अजवाइन मिला लीजिए, और आप लीजिए लंच से पहले लीजिए, जो हम दिन का खाना खाते हैं उससे पहले लीजिए। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा एपेटाइजर है और लिवर के लिए भी बहुत अच्छा टॉनिक है। ओके। साथ ही साथ भूमि आंवला चूर्ण, भूमि आंवला चूर्ण सुबह शाम आधी आधी चम्मच गुनगुने पानी से लीजिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और जैसा कि आपने कहा कि स्किन की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो स्किन की प्रॉब्लम यूजुअली लिवर से ही जनरेट होती है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो आप कोशिश करें लिवर को ही ये भूमि आंवला चूर्ण के थ्रू आप बेटर कर लीजिए, आपकी स्किन की प्रॉब्लम भी अपने आप बेटर हो जाएगी। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ पानी जरूर पिए। छोटी छोटी चीज़ों को जब हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो दवाइयों का असर भी पूरी तरह से नहीं हो पाता है हमारे ऊपर। पानी बहुत ज़्यादा पिएं, आपके पेट से जुड़ी हुई सभी समस्याओं की जड़ होता है पानी ना पीना। इस चीज़ को ध्यान रखें और पेट की समस्याओं से आप दूर रह सकेंगी। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर, बने रहें हमारे साथ। कुछ चीज़ें हमारे शरीर के अंदर तब भी उत्पन्न हो जाती हैं जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने का मतलब है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का खत्म हो जाना या कम होते जाना। इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में होती है, बस ध्यान देना होता है हमारी डाइट के ऊपर और हमारी जीवन शैली के ऊपर। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की जब बात करते हैं तो ये 2 बीमारी इनमें सामने आती हैं। पहली है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीजेज। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बड़े पैमाने पर देखा जाता है लोगों के अंदर, और ये मुख्य कारण होता है जो लोग कॉलन सर्जरी वगैरह करवाते हैं उन लोगों के लिए भी। बिल्कुल देवेश, जैसा कि आपने सही बात बताई सब लोगों को कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज, ये डेफिनेटली जब हम आईबीडी की बात करते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की बात करते हैं, तो जो उसके सिम्टम्स हैं वो मिले जुले इन दोनों डिजीज के ही होते हैं।
जब हम क्रॉन्स डिजीज़ की बात करते हैं तो ये किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाए, लेकिन यहाँ पे इसमें डिफरेंस ये होता है माउथ से लेके रेक्टम तक कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है, Okay. चाहे वो स्मॉल इंटेस्टीन में हो या लार्ज इंटेस्टीन में, इसे हम क्रॉन्स डिजीज़ कहते हैं। और अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि कोलन जो लार्ज इंटेस्टीन का एक भाग है, उसमें अगर अल्सर हो जाए या घाव हो जाए, उसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। तो डेफिनेटली इन दोनों के ही मिले जुले सिम्टम हैं, जी। लेकिन जैसा कि आपने अभी बताया कि लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते जी हैं, बिल्कुल। और प्रैक्टिकली अगर साइंस की तरफ से देखा जाए तो आईबीडी या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज अभी तक एक इडियोपैथिक कॉज है, उसका अभी तक कोई रीजन नोन नहीं है, लेकिन हाँ इन दोनों डिजीज से मिलते जुलते सिम्टम्स है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है इसमें। बिल्कुल, यहाँ एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। बताएं राशि जी, सवाल पूछें। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। डॉक्टर मेरा ये क्वेश्चन था, मेरे को मोटापे की प्रॉब्लम है। आई एम लाइक वेरी स्किनी, माय हाइट इज 5'7" और मेरा वेट उसके एप्रोप्रिएट नहीं है। आई एम 47 kg। मैंने किसी के कहने पे अश्वगंधा लिया था और समर्स में मैंने जब लिया तो मेरे को मुंह पे पिंपल्स आना शुरू हो गए। अब मैं किसी के कहने पे एंडोरा मास्क ले रही हूँ, बट मुझे आज तक अपने में कोई फर्क नहीं दिख रहा, सिर्फ मेरी आर्म्स में थोड़ा सा फर्क आया है। मेरी डाइट भी प्रॉपर है। प्लीज आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट हो जाए। वेल, इनके मुताबिक ये सारी चीजें अपना चुकी हैं लेकिन इनका वजन नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग किया, लेकिन हो सकता है आपने शायद उसे पानी में लिया हो या गुनगुने पानी से इस तरह लिया हो, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि जो हमारी डाइजेशन की क्षमता है वो बहुत कम होती है। आयुर्वेद ये कहता है इस समय हमारा हीन बल होता है। अश्वगंधा है एक बल टॉनिक है, तो यदि आप इसको ठंडे दूध या गुनगुने दूध के साथ भी लेंगी, ज्यादा मात्रा में मत लीजिए डेफिनेटली, क्योंकि गर्म है, उष्ण वीर्य है, तो गर्मी बढ़ा देता है। आप इसको ठंडे दूध में ले लीजिए आधी चम्मच रात को सोने से पहले, डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इससे भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा यदि आप अश्वगंधा चूर्ण अगर आप लेते हैं 2 ग्राम, उसी में उतना ही 2 ग्राम आप शतावरी चूर्ण मिला लीजिए, क्योंकि बीइंग फीमेल आपको ये आगे भी इन फ्यूचर बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। डेफिनेटली वेट भी अच्छे से गेन होगा, और अपनी डाइट जैसा आपने बताया कि आप हेल्दी डाइट ले रही हैं, बाहर का बिल्कुल मत लीजिए, अश्वगंधा और शतावरी का प्रयोग कीजिए, बहुत जल्द ठीक होंगी। वेल, और इसी के साथ साथ जितना हो सके खुश रहें, जितना आप हंसती रहेंगी, मुस्कुराती रहेंगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन उतना ही अच्छा रहेगा, आपको भूख भी उतनी ही अच्छी लगेगी। काजल भी हमारे साथ हैं। बताएं काजल। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को अपनी मदर के बारे में पूछना है। जी कहें। मेरी मदर को थायराइड है डॉक्टर साहब, और उनका ट्रीटमेंट तो चल रहा है, पर उनकी आंखों की स्वेलिंग बिल्कुल भी नहीं जा रही है। आंखें बाहर की साइड निकली हुई हैं, तो दबाने से भी बहुत दर्द होता है। आंखों के डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा जब तक थायराइड में फर्क नहीं लगेगा तब तक ये आंखों की स्वेलिंग नहीं जाएगी। ओके, दोनों चीजें मेरे ख्याल जुड़ी हुई है, थायराइड और बिल्कुल आंखों की बिल्कुल समस्या। बिल्कुल हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट है आपकी मदर। आप उनको कोशिश कीजिए किसी भी तरह का गरिष्ठ भोजन, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आलू चावल या चने ना दें, और साथ ही साथ कांचनार गुग्गुलू की 2-2 टैबलेट सुबह शाम उनको चबाकर गुनगुने पानी से लेने के लिए कहिए। इससे बहुत जल्द आराम आएगा, क्योंकि बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ही, जिसे हम बोलते हैं बल्जिंग ऑफ आईज, हो रही है। तो रेदर देन गोइंग टू अ आई डॉक्टर, अगर आप थायराइड को ही जिसके अगर नॉर्मल लेवल्स में लाने के लिए मेडिसिन का प्रयोग करेंगे तो बहुत जल्द आराम मिलेगा। और अगर उनको कहीं भी यूरिनेशन की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो सूजन की बात भी कर रही हैं तो यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, तो साथ ही साथ तृण पंचमूल क्वाथ 2-2 चम्मच सुबह शाम 1 गिलास पानी में अच्छे से उबालिए, और जब वो आधा रह जाए तो उसको एज ए टी, जैसे हम चाय पीते हैं, उस तरह से अपनी मदर को दीजिए। बहुत जल्द सूजन भी खत्म होगी और थायराइड में भी आराम आएगा। सौरभ जी, अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम केसेस में लोग सर्जरी की तरफ जाते हैं, कोलोन सर्जरी उनको ही वो आखिरी उपाय समझते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस बात पर थोड़ा जोर दें और बताएं कि सर्जरी से बचने के लिए हमें शुरुआती दौर में ही किस तरह का एक उपचार अपनाएं जिस तरह से हम सर्जरी की तरफ ना जा पाएं, क्योंकि सर्जरी मेरे ख्याल अपने आप में एक बहुत ही आखिरी तरीका है और कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं हमारे शरीर पर। बिल्कुल देवेश, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ दर्शकों को बताई। होता क्या है, कोलोन सर्जरी पेशेंट कब क्यों करवाता है, क्यों करवाएगा? जब कि मान लीजिए इन्फ्लेमेशन हुआ, अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, तो जो आपकी पूरे इंटेस्टीन है उसमें कहीं पे घाव हो गए, और जो भी घाव हुआ आपने कोई मेडिसिन लिया और वो घाव भर गए। जब घाव भर जाते हैं तो वो स्कार बन जाते हैं, स्कार टिश्यूज, और ये स्कार टिश्यूज कोई काम के नहीं रहते, या इन्फ्लेमेशन इतना ज्यादा हो गया कि उस गट में से आपको ब्लीडिंग होने लग गई, तो ऐसे में लोग सर्जरी करवाते हैं। इंटेस्टीन का वो पार्ट ही कटवा देते हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन हुआ या जो खराब हो गया है या जो स्कार टिश्यू बन गया है। तो इनिशियल स्टेज की यदि हम बात करें देवेश, तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा कि अभी आपने पॉइंटर में भी बताया, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, इन दोनों चीज़ों से दूर रहें, अपनी डाइट को एकदम हेल्दी सात्विक रखें, बाहर का बिल्कुल ना खाएं, तला फला बिल्कुल ना खाएं, फैट
बिल्कुल फैट कम से कम लें, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप अभी से अपनी डाइट में या अपनी लाइफस्टाइल में स्टार्ट कर देंगे तो इन फ्यूचर कभी भी इस तरह के इन्फ्लेमेशन यानी आईबीडी की या अल्सरेटिव कोलाइटिस की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी बिल्कुल। सकते और इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी तरह का सिम्टम, अगर किसी भी तरह का बदलाव आप अपने शरीर में महसूस करते हैं तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। ये आगे चलकर कोई बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। शुरुआती दौर में भी अगर हम चीजों को दबा दें, उन्हें खत्म कर दें, तो ये कभी भी बड़ा रूप नहीं लेंगी। ज्योति हमारे साथ हैं, बताएं ज्योति। जी नमस्ते सर। जी नमस्कार। जी मेरी मम्मी की एज है 40 इयर्स है। उनको ना जब वो यूरिन जैसे टॉयलेट जाती है तो उनको मतलब थोड़ा दर्द होता है और जलन भी होती है। ओके। और जैसे खांसते वक्त जैसे थोड़ा सा निकल जाता है इस टाइप। और वो अभी आंवला चूर्ण भी ले रहे हैं और पहले औषधि का चूर्ण भी लिया था, लेकिन इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, मेरे ख्याल ये बढ़ती उम्र के साथ एक समस्या है जो आमतौर पर हम फीमेल्स में देखते हैं। बिल्कुल देवेश, एकदम एकदम सही बात की आपने। लेडीज में यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत इजीली कैच कर जाता है, तो थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखने के लिए कहें अपनी मम्मी को। और साथ ही साथ जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना हो सके उतना पानी पिए, क्योंकि यूटीआई को यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा है पानी। आप जितना पानी पिएंगे उतनी जल्दी इन्फेक्शन बॉडी से बाहर निकलेगा। साथ ही साथ चंद्र प्रभावटी एक एक गोली सुबह शाम दूध से लीजिए, बहुत जल्दी यूटीआई भी खत्म हो जाएगा और उनको जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या अगर शरीर में थकावट वगैरह तो सभी चीज़ों में उनको आराम आएगा। यहाँ पर एक चीज़ है जो मेरे ख्याल हर दर्शक या हर व्यूअर कंफ्यूज होगा इस बात पर कि जब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है जिसका सीधा संबंध हमारे पेट से जुड़ा हुआ है, हमारे इंटेस्टाइन से हैं, ऐसे में अर्थराइटिस की समस्या लोगों को कैसे उत्पन्न हो जाती है? जोड़ों में दर्द, हड्डियों का कमज़ोर होना, ये चीज़ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे में वो सीधा जोड़ों के दर्द का इलाज शुरू करते हैं पर इंटेस्टाइन्स की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। बिल्कुल देवेश, जैसा कि मैं भी कहता हूँ और हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे शरीर में सारी धातुएं आहार से बनती है। आहार यानी जो हम खाते हैं या जो भी इंजेक्शन हम करते हैं, तो हमने जो खाया जब वो हमारे शरीर को नहीं लगा तो उसने अंदर जाके जिसे हम आम बोलते हैं, आंव की शक्ल ले ली। और जब ये आंव बन गई तो इसने स्रोतों को या हमारी बॉडी के चैनल्स को ब्लॉक किया और इसने आमवात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस को उत्पन्न किया। और साथ ही साथ आप खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो प्रॉपर कैल्शियम भी नहीं मिल पा रहा डेफिनेटली। और जब कैल्शियम नहीं होगा तो हड्डियों का कमजोर होना या ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ आपको ये ले जाएगा। और वैसे भी बेसिकली देवेश ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जैसे कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था, तो इसलिए भी बॉडी के अंदर कई सारे चेंजेस होने लगते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो ये ट्यूमर्स, जिसे हम कैंसर बोलते हैं, ट्यूमर्स की भी शक्ल ले लेता है। जी, लेकिन यहाँ पर हम यही कोशिश करते हैं इस बात को बताने के लिए कि शुरुआती दौर में अगर आप किसी चीज़ को पहचान लेते हैं, उसका सही इलाज शुरू कर देते हैं, तो कोई भी बीमारी आपसे दूर होने से नहीं रह पाएगी। आपसे जल्द ही आप इस बीमारी से निजात पा लेंगे। एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहे हमारे साथ। कोई भी प्रॉब्लम जब आपके सामने आती है तो हमारी आदत होती है कि हम सीधा कंक्लूजन्स बनाने बैठ जाते हैं। हम उसका कारण जानने की कोशिश नहीं करते हैं, चाहे वो मानसिक समस्या हो या शारीरिक समस्या। हम कारण जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि एक्सपर्ट सलाह लें। अगर आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन है अपने शरीर से रिलेटेड, किसी भी मानसिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो एक एक्सपर्ट सलाह आपको सही गाइडेंस भी दे सकती है और सही उपचार भी दे सकती है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जो मोटापे के शिकार होते हैं। बिल्कुल देवेश, क्योंकि वो लोग मोटापे में क्यों आए या उनको मोटापा क्यों हुआ, वही बात, क्योंकि डाइजेशन नहीं हुआ। जी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी कि आपकी इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर ही या हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है या सबसे ज्यादा एंजाइम्स वहीं से निकलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस या रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस सबसे ज्यादा वहीं होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जो एंजाइम सीक्रेट होने वो प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए जब वो एंजाइम सीक्रेट नहीं हो पाते, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, तो स्थौल्य या जिसे हम मोटापा कहते हैं वो प्रॉब्लम होती है और डेफिनेटली आगे जाके और भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती है। बिल्कुल, मेरे ख्याल मोटापा अपने आप में एक समस्या है और दूसरी प्रॉब्लम्स को भी ये अट्रैक्ट करता है। स्मिता हमारे साथ हैं, बताएं स्मिता। जी हेलो, हाँ जी, हम अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। बेटे की एज है 10 ईयर और उसका शरीर बहुत गर्म रहता है डॉक्टर साहब। ओके, ये दिन में और रात में दोनों समय गर्म रहता है? आता है तब ठंडा हो जाता है और दिन भर मतलब गर्म रहता है, जब तक जागता है तब तक, और रात में ठंडा रहता है। मेरे ख्याल ये कुछ अलग ही तरह की समस्या है इनके साथ।
बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी देवेश ने कहा कि एक बार आप अपने पास के नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए। अगर वो गर्म रहता है तो एक बार आप 6-7 दिन उसका दिन में 4 बार टेम्परेचर नोट कीजिए और फिर किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि अभी बच्चा 10 ही साल का है, लेकिन फिर भी साथ ही साथ केवल बच्चे की, अगर हो सकता है बच्चे को पुराना फीवर है या पायरेक्सिया या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए बाल चतुर्भद्र चूर्ण केवल 2 ग्राम 2 ग्राम आप सुबह शाम उसको गुनगुने पानी से दीजिए। बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी, जैसा कि हम हमेशा इम्यूनिटी के लिए कहते हैं, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जैसा कि आपने कहा कि वो गर्म रहता है या उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो बहुत जल्द बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं पर्सनली आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार उसका 6-7 दिन अच्छे से टेम्परेचर नोट करके डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। बाउल डिजीज में लोग दूध पीने के लिए मना करते हैं, मैं जानना चाहूंगा दूध ना पीने का क्या कारण है? देखिए देवेश, अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या होता है कि हम लोग बाउल डिजीज के अंदर आईबीडी, स्पेशली आईबीडी की बात करते हैं। अगर आप इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेमेशन तो हो ही चुका है, लेकिन यहाँ देवेश एक कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर आप गर्म दूध पीते हैं तो डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन हुआ है, वहाँ ऑलरेडी इरिटेशन है, जलन है। गर्म दूध लेंगे तो डेफिनेटली वो आपको प्रॉब्लम करेगा। लेकिन आप ठंडा दूध लेते हैं, यानी गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध, उसमें आप मुलेठी का चूर्ण मिला लें, तो मैं मानता हूँ शायद इससे अच्छी रामबाण दवा और कोई ना होगी। डेफिनेटली डाइजेशन प्रॉपर होगा। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रॉन्स डिजीज है, वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, क्योंकि अपने आप में दूध एक हीलर है। लेकिन जरूरी है उसको गर्म करके ना ठंडा करके लिया जाए। और मुलेठी या आप ले लीजिए सीतोपलादी, ऐसे किसी चूर्ण के साथ ली जाए जो बहुत अच्छा वूंड को हील करे और जल्दी आपको बेटर करे। वेल डॉक्टर सौरभ, आज मेंस में इन सभी बातों के लिए, इन सभी जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।